Hello everyone, my name is Roser. I'm English language and personality development trainer. So I'm very happy and excited in front of you today because Dreamer has brought a wonderful package and course for you. So I'm very lucky and it is my pleasure, it is my privilege. The Dreamer has given me chance to has given me chance to give you a wonderful package for you people. So the problem what I'm talking about of English language, while speaking English language, what I have seen 90% people, they have a problem. The biggest problem what I felt last 13-14 years in that profession, the problem people they have, hesitation problem, प्यारे बच्चों, shyness. Hesitation means like आप डरते हैं, आप hesitate होते हैं, आप हिचकिचाते हैं एक्चुअली इंग्लिश बोलते टाइम. आपको प्रॉब्लम मीन्स आप देखिए, आप लगभग बचपन से आप इंग्लिश को पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी जब आप बोलने की बात करते हैं, इंग्लिश बोलने की बात करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं डर लगता है, आप हिचकिचाते हो आप. तो जो मैंने पिछले 14-15 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूं, जो मैंने सीखा है और जो जैसे जैसे मैंने सीखा है वो अपना एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर करने आया हूं. और आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं गारंटी आपको दे रहा हूं, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कतें आपकी आती हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स मैं आपके यहां से, हम लोग आपके यहां से खत्म करने वाले हैं. आप यकीन मानना, क्योंकि वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो एज प्रेजेंट आप लोग फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स मैं ऑलरेडी फेस कर चुका हूं और मेरे पास में उन सारी प्रॉब्लम्स का बेहतरीन और जबरदस्त सॉल्यूशन है. और वो कोई किताबी ज्ञान की मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं जो मैंने प्रैक्टिकली आई फेस्ड, एंड प्रैक्टिकली आफ्टर फेसिंग द थिंग्स आई गेव दिस, आई एग्जैक्टली यू नो व्हाट आई लाइक फाइंड आउट द सॉल्यूशन, आई ब्रॉट द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स. तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आप लोगों को, वो है हेजिटेशन की प्रॉब्लम. हेजिटेशन होती है, आप हिचकिचाते हो. आप मुझे बताइए, क्या हिंदी बोलते हो आप हेजिटेट होते हो? लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर हेजिटेशन होती है. आप यकीन मानिएगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने लिखी है ना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स पे मैं एक एक प्रॉब्लम का आपको जबरदस्त और बेहतरीन सॉल्यूशन दूंगा. इट इज माय गारंटी. तो हेजिटेशन प्रॉब्लम को कैसे रिमूव करेंगे आप? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप बोलते तो लेकिन प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलते. जो आपकी मातृभाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, या फिर आप जहां लोकल से आप बिलोंग करते हैं किसी भी क्षेत्र से, तो आप उसको फराटेदार बोल लेते हो, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. बट जब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश बोलने की, तो कहीं ना कहीं आप अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ आप इंग्लिश नहीं बोल पाते. तो ये दूसरी प्रॉब्लम है. नेक्स्ट प्रॉब्लम है फ्लुएंसी की. मैंने देखा बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे सिंपल बच्चों को मार्केट में इंग्लिश तो बोलते हैं लेकिन फ्लुएंसी नहीं है. सर हम लोग इंग्लिश तो बोल लेते हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन जब फ्लुएंसी की बात आती है तो वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो आपने फ्लुएंट कैसे बोलना है? हाउ कैन यू स्पीक फ्लुएंट? द सॉल्यूशन आई हैव, डोंट वरी अबाउट दैट. वोकैबुलरी की बात कर रहा हूं मैं. देखिएगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव ग्रामर की बात करेंगे और जो आपके कॉम्पिटिशन में आता है इंग्लिश सब्जेक्ट, वो उसका वोकैब्स अलग रहता है. मोस्ट प्रोबेबली जो स्पोकन में इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैब्स बोलने, कौन कौन सी ऐसी वोकैब्स है, वे वोकैबुलरी मैं आपको दूंगा जो लैंग्वेज के अंदर बोली जाती है, जो इस्तेमाल होती है. आपको 10-20-50 हज़ार वोकैबुलरी याद करने की जरूरत नहीं है. मोस्टली 400-500-1000 वोकैब्स आप याद करेंगे, यू वुड बी मोर कंफर्टेबल टू स्पीक इंग्लिश. सो इट्स नॉट अ बिग डील. बड़ा आसान है इंग्लिश बोलना. जो चीजें और जो प्रोसेस हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, एक्चुअली वो बहुत ही हलवा आपके लिए मैं बना दूंगा इंग्लिश बोलना. इट इज माय गारंटी प्यारे बच्चों. नेक्स्ट हम लोग चलते कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स. अगली प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम आता है आपको, शब्दों का सही उच्चारण की बात कर रहा हूं. हम लोग करियर को कैरियर बोलते हैं, अवेलेबल को अवेलेबल बोलते हैं, डेवलप को हम लोग डेवलप बोलते हैं. बहुत सारी गलतियां करते हैं, लॉट ऑफ मिस्टेक्स वी डू. और आप यकीन मानिएगा, प्रोनाउंसिएशन आपकी भाषा के अंदर 4 चांद लगाता है. आपकी भाषा के अंदर जो परफेक्शन आता है वो प्रोनाउंसिएशन से आता है. अगर आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है तो कोई भी ज्ञानी आदमी, अच्छा एक्सपर्टीज व्यक्ति आपको पकड़ के बैठ जाएगा. सो यू हैव टू करेक्ट योर हाउ टू प्रोनाउंस विद द प्रॉपर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो वो चीजें आपको बताई जाएगी यहां से. और ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों, स्टेज
का जो फियर है, माइक का जो फियर है, पब्लिक का जो फियर है, फोबिया ऑफ स्टेज, माइक इन पब्लिक। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, 90% प्लस पीपल मैंने देखा है, जब स्टेज पर भीड़ के सामने बोलने की बात आती है ना, तो सिंपल कांप रहे होते हैं हम लोग, माइंड ब्लैंक हो जाता है हमारा, जबान तुतलाती है, घबराते हैं हम लोग, गला सूख जाता है, पसीने निकल रहे होते हैं, सिंपल पैर हिल रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं की होगी? आई फेस्ड, और मैंने आप लोगों से ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस की है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप पब्लिक फेस करेंगे, जाहिर सी बात है आपको सिंपल आप हेजिटेशन होगी, आपको आप नर्वस होंगे, आप वरीड होंगे, आप टेंस्ड होंगे, आपको स्वेट आउट होगा, यू फील बटरफ्लाई, आपका हार्ट बीट्स बढ़ेगा, आपका गला सूखेगा, आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा। बट प्यारे बच्चों, उस एक्सपर्टीज से आप वो चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं जो पिछले कई सालों के बाद, मेहनत करने के बाद, काम करने के बाद वो चीजें सीखा है। एंड रियली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट जॉकिंग, आई एम सीरियस अबाउट दैट। मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूं कि यू विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, आप बहुत अच्छे वक्ता होंगे, इट इज माई गारंटी। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे होते हैं हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे रीड करना है इफेक्टिवली, कैसे उसको नरेट करना है, कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है। ये प्रॉब्लम है बच्चों की, ये प्रॉब्लम है मोस्टली मार्केट के अंदर। और हम बात करते हैं नेक्स्ट बॉडी लैंग्वेज का। बहुत बड़ी अहमियत है बॉडी लैंग्वेज का इंग्लिश के अंदर। अगर आप भाषा की बात कर रहे हैं और आपका बॉडी लैंग्वेज, आपको पता है 50% आप अपनी बॉडी से बोलते हैं भाषा को। आपके पोस्चर्स कैसे, आपके जेस्चर्स कैसा, आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा है, आपका सेटिंग पोस्चर कैसा है, आप कैसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये बहुत मैटर करता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है स्टेज पर जब आप पब्लिक के सामने बोल रहे होते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश सॉन्ग्स, इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश ट्रैक्स, इंग्लिश कॉन्वर्जेशन, इंग्लिश न्यूज, इंग्लिश कमेंट्री, एंड हाउ टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद द फॉरेनर्स। सो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। वी आर नॉट एबल टू टॉक विद फॉरेनर्स इन इंग्लिश, वी आर नॉट एबल टू टॉक इंग्लिश, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश सॉन्ग्स। कैसे आपको समझ आएगा, किस तरह के सॉन्ग्स आपको सुनने चाहिए, इंग्लिश मूवीज आप कैसे समझेंगे, आप पॉडकास्ट को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कॉन्वर्जेशन को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है आप जब इंग्लिश बोलने की बात कर रहे होते हैं। आप टेंशन मत लीजिएगा प्यारे बच्चों, हम आपके साथ हैं। आप यकीन मानिएगा ये सारी की सारी प्रॉब्लम से प्रैक्टिकली काम किया मैंने। आई हैव डन प्रैक्टिकली वर्क, प्रैक्टिकली आई डिड इट। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। हम बोलते हैं ना ऐसे, ड्रीमर्स का एक है कि हम लोग जब हम हैं तो फिर क्या गम है, राइट। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज की मुझे, ड्रीमर्स को, आपका जड़ से हम ये प्रॉब्लम खत्म करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आऊंगा, एक एक वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।